जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो खुद को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पेश करते हैं, लगातार विवादों में घिरते जा रहे हैं। हाल ही में प्रयागराज के माघ मेला में हुई घटना ने उन्हें संत समाज और आम जनता की आलोचना का केंद्र बना दिया है। माघ मेला जहां पर लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए इकट्ठा होते हैं, वहां पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की हरकतों ने न केवल परंपराओं को चुनौती दी, बल्कि प्रशासन और पुलिस के साथ में टकराव को जन्म दे दिया। कई बड़े संतों ने उनकी इस अहंकारी रवैये की कड़ी निंदा की है और कुछ ने तो उनके खिलाफ में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएसए की धाराओं को लगाने की मांग तक कर दी है। माघ मेला के दौरान मौनी अमावस्या के पवित्र दिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने रथ पर सवार होकर के संगम घाट की ओर जा रहे थे। प्रशासन के मुताबिक भारी भीड़ के कारण सुरक्षा कारणों से उन्हें रथ छोड़कर के पैदल जाना था, जो एक सामान्य प्रोटोकॉल है। आज तक जितने भी शंकराचार्य हुए हैं और बड़े बड़े संत, कोई भी रथ से वहां तक नहीं गया, सभी पैदल मार्ग के जरिए जो है वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन इनको तो अपने रथ से उतरना नहीं था। लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इसे मानने से इनकार कर दिया और वापस लौट गए, ये दावा करते हुए कि उन्हें वहां पर स्नान करने से रोका गया। उनके शिष्यों ने बैरिकेड तोड़ दिए, जिससे घंटों तक रोड ब्लॉक बना रहा और लाखों श्रद्धालुओं की जान भी जोखिम में पड़ गई। दोस्तों, यह घटना कोई पहली बार नहीं है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप है कि वो शंकराचार्य का टाइटल अवैध रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मेला प्रशासन ने उन्हें नोटिस जारी करके पूछा है कि वो इस टाइटल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और अब उन्हें मेला से हमेशा के लिए बैन करने की धमकी भी दी गई है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इसे अपमान बताते हुए कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, लेकिन कई संतों का दोस्तों यहां पर यह कहना है कि यह उनकी खुद की अहंकारपूर्ण हरकतों का नतीजा है। अब संत समाज में भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ में आवाजें उठ रही हैं, चाहे फिर वो उनका शंकराचार्य का टाइटल हो या फिर उनकी तरफ से प्रयागराज के माघ मेला में जो किया गया, चाहे वो बात हो, सब में उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पिछले साल भी माघ मेला में शाही स्नान की परंपरा में व्यवधान पड़ा था और इस बार तो स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई। संत समाज में यह धारणा मजबूत हो रही है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद परंपराओं को तोड़ करके खुद को सुर्खियों में रखना चाहते हैं। एक प्रमुख संत ने कहा कि धर्म की रक्षा के नाम पर वो खुद धर्म की मर्यादा भंग कर रहे हैं। यह घटना न केवल मेला की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर भी उंगली उठाती है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की आलोचना करने वाले संतों की सूची वाकई में बहुत लंबी है। कई प्रमुख संतों ने उनकी हरकतों को धर्म की गरिमा के खिलाफ बताया। उदाहरण के तौर पर हिंदू महासभा ने घटना के संतों का अपमान करार देते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की है उनसे। अन्य संतों ने कहा कि स्वामी का रवैया अहंकारी है और वो सुरक्षा नियमों का पालन करने से इनकार करके लाखों श्रद्धालुओं की जान को खतरे में डाल रहे हैं। कई बड़े संतों ने तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए लगाने की मांग की है, दावा करते हुए कि स्वामी की हरकतें सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ रही हैं। एक संत ने यहां तक कहा कि जब वो गौ रक्षा के नाम पर राजनीति करते हैं और चुनाव में उम्मीदवार उतारने की बात करते हैं, तो यह संत की भूमिका नहीं रह जाती। स्वामी पर आरोप है कि वो गौ ध्वज स्थापना यात्रा के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में विवाद पैदा कर चुके हैं, जहां पर उन्हें प्रवेश से रोका गया था। संत समाज में दोस्तों ये गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि स्वामी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए और मोदी सरकार पर हमले करते रहे, जिसे कई संत राजनीतिक साजिश मानते हैं। अन्य संतों की फेहरिस्त में वे शामिल हैं जो मानते हैं कि स्वामी का टाइटल दावा पूरी तरीके से फर्जी है, जो वो अपने आप को शंकराचार्य का टाइटल दे रहे हैं। इस बाबत भी विवाद गहराता जा रहा है। ज्योतिर्मठ का विवाद दशकों पुराना है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। संत समाज का कहना है कि ऐसे लोग धर्म को राजनीति का हथियार बना रहे हैं, जिससे पूरी परंपरा कलंकित हो रही है। राजनीतिक स्तर पर भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की आलोचना जोरों पर है। कांग्रेस पार्टी ने इसे बीजेपी की असहिष्णुता बताते हुए पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि यह प्रशासनिक अहंकार है और संतों का अपमान
अपमान अक्षम्य है। लेकिन कई राजनीतिक टिप्पणीकारों ने स्वामी को ही दोषी ठहराया है, ये कहते हुए कि चुनाव में गौरक्षक उम्मीदवार उतारने की बात करके राजनीति नहीं तो और क्या कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर गुस्सा लोगों का लगातार फूटता जा रहा है। एक यूजर ने लिखा है कि स्वामी का अहंकार लाखों श्रद्धालुओं की जान जोखिम में डाल रहा है। धर्म में संयम बहुत जरूरी है, न कि राजनीति। एक अन्य पोस्ट में यह भी कहा गया कि ये साधु नहीं, राजनीतिक एजेंट हैं। माघ मेला को विवाद का अड्डा बना दिया। कई ने उन्हें ट्रेडिशनल ब्रेकर कहा क्योंकि वो परंपराओं को चुनौती देते हुए खुद को सुर्खियों में रखते हैं। यानी कि जिस परंपरा की बार बार बात की जा रही है, जिस परंपरा का बार बार जिक्र किया जा रहा है, वो बहुत क्लियर है। आज तक कोई भी संत या फिर कोई भी शंकराचार्य रथ पर सवार होकर के नहीं गया इस शाही स्नान के लिए, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद को ऐसा ही करना था। दरअसल लगातार एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, उस पर मेघा मेला कंट्रोवर्सी ट्रेंड कर रहा है, जहां पर हजारों पोस्ट में उनकी आलोचना की जा रही है। एक यूजर का कहना है कि संतों को नियम का पालन करना चाहिए, नहीं तो वो आम आदमी से अलग कैसे हैं। जनता का गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि माघ मेला जैसे पवित्र आयोजन में राजनीति और अहंकार की घुसपैठ से श्रद्धा प्रभावित हो रही है। कई ने कार्रवाई की मांग की है, ये कहते हुए कि ऐसे लोगों को मेला से हमेशा के लिए बाहर किया जाए। तो इस मामले को लेकर लगातार मामला अब ये गर्माता चला जा रहा है। समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, अब ये लोग, ऐसा लग रहा है कि संत समाज के सबसे बड़े ठेकेदार बन गए हैं। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि इनको संतों की चिंता नहीं है। अब अभिमुक्तेश्वरानंद के कंधे पर बंदूक रख करके हिंदू जो वोट बैंक है उसको लुभाने की कोशिश की जा रही है। हिंदुओं में एक विद्रोह पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि यह दिखाया जाए कि जो उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार है, जो योगी बाबा की सरकार है, वो कैसे हमारे साधु संतों का अपमान कर रही है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि साधु संतों का तो सबसे बड़ा फर्ज बन जाता है हमारी परंपराओं को फॉलो करने का। और अगर हमारा संत समाज ही उसी परंपरा को तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो फिर मुझे लगता है कि इससे समाज क्या सीखेगा। इसलिए लगातार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है, चाहे इन परंपराओं को तोड़ने की बात हो या फिर शंकराचार्य के टाइटल की बात हो। कई लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहने के बावजूद भी कि जब तक इस मामले पर पूरी तरीके से निस्तारण नहीं हो जाता, जब तक ये मामला लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, शंकराचार्य किसी को नहीं बनाया जा सकता। तो फिर उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, फिर भी शंकराचार्य का टाइटल क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, इस बाबत भी इनको नोटिस जारी किया गया है और 24 घंटे के भीतर इस बाबत जवाब मांगा गया है कि आप शंकराचार्य के टाइटल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। और परंपरा को तोड़ने की बात से लेकर के संत समाज में बड़े पैमाने पर गुस्सा है और बहुत सारे लोग जो है, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी जमकर के आलोचना कर रहे हैं। कल तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए इशारों में काल नेमी का जिक्र किया था, जिसके बाद में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में और भी ज्यादा खलबली मच गई थी, जिससे जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं वो खुद इस बाबत बौखला गए थे और वो कहने लगे थे कि योगी जी जरा स्पेसिफाई करें कौन है काल नेमी, क्या हम काल नेमी हैं? अगर हैं तो बताइए आप, हमें भी तो पता चले कि हम काल नेमी है। तो इस तरीके की जो बयानबाजी है वो इसमें बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब जो तमाम साधु संत हैं वो अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ में क्यों आ गए, यहां पर यह भी समझने वाली बात है, क्योंकि बैरिकेटिंग का तोड़ना हो या फिर वहां पर जबरदस्ती परंपराओं का उल्लंघन करना हो, यह साफ तौर पर दर्शाता है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को इन तमाम चीजों को करने से बचना चाहिए था। लेकिन यह सब कुछ किया गया, उनके इशारे पर किया गया या फिर उनके सामने हुआ, लेकिन हुआ। तो इस बाबत जो संत समाज है वो उनके खिलाफ में कहीं ना कहीं गुस्सा जाहिर कर रहा है कि ऐसा कौन सा वीआईपी कल्चर, या फिर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अगर पैदल वहां से चले जाते, क्या उनको तकलीफ हो जाती? क्या वो वहां तक जाने में या फिर चलने में सक्षम नहीं थे? क्या वो इतने ज्यादा उम्र दराज हो गए हैं कि वो वहां तक नहीं पहुंच पाते? और जबकि जो इनसे पहले जो इनके गुरु भी माने जाते हैं,
जब वो भी शाही स्नान के लिए गए थे तो वो भी पैदल ही गए थे, किसी भी रथ का इस्तेमाल नहीं किया गया, किसी भी व्हीकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो जब बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े साधु संत पैदल जाते हैं परंपराओं को फॉलो करते हुए, हमारे हिंदू ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, तो फिर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अगर उस ट्रेडिशन को फॉलो कर लेते तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी।